सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की अनुकंपा से, सदगुरुदेव भगवान की दया से, गुरुदेव की दृष्टि से शिष्य का आत्म परिष्कार होता है। शिष्य आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक बल को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक अनुभूतियों को हस्तगत करता है तथा धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं, धार्मिक रीतियों और धार्मिक मोतियों को अर्जित करता है। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरुदेव महाराज की दया के, उनके आशीर्वाद बिना, उनके मार्गदर्शन बिना, उनके दिखाए रास्ते बिना, उनकी अनुकंपा का अवलंबन और आधार लिए बिना किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी उन्नति, प्रगति और हमारा विकास नहीं हो सकता है। गुरु हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, मार्गदाता है, मार्गदर्शक है। आध्यात्मिक मार्ग पर यदि हम चल रहे हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो बिना गुरु के, बिना गुरु महाराज की कृपा के हम ठीक चल नहीं पाएंगे। हम गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, मिट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हमारा उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। गुरु बोध कराता है शिष्य को, गुरु आत्म परिष्कार कराता है शिष्य का, गुरु आत्मनिर्भर बनाता है, गुरु आध्यात्मिक पोषण प्रदान करके, गुरु भगवान, गुरुदेव भगवान आध्यात्मिक ऊर्जा दे करके, आध्यात्मिक बल दे करके, आध्यात्मिक शक्ति दे करके, आध्यात्मिक प्राण दे करके, आध्यात्मिक ताकत दे करके शिष्य को मजबूत बनाता है। सदगुरुदेव बिना, सदगुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते हैं, हम तर नहीं सकते हैं और आध्यात्मिक जगत की उन धाराओं को, उन मार्गों को, उन रास्तों को, उन मंजिलों को, उन मोतियों को, उन असरपियों को, उन चेष्टाओं को, उन कल्पनाओं को, उन विभूतियों को, उन अनुभूतियों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वरण करना जरूरी है, एक गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है, गुरु का अवलंबन जरूरी है। गुरुदेव भगवान की कृपा और उनकी दया हमेशा प्राप्त होना चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम, बोध कराने वाला, जो नित्य बोध कराए, जो हर क्षण बोध कराए, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु आध्यात्मिक पिता है, गुरु पारलौकिक जगत की अनुभूतियां प्रदान करने वाला एक स्रोत है, एक समुद्र है, एक महासागर है, रत्नाकर है, जो आध्यात्मिक रत्न प्रदान करते हैं। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना किसी ने भी सफलताएं प्राप्त नहीं की है, ना कोई कर पाया है। आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में अगर किसी ने गहरा गोता लगाया है, आध्यात्मिक जगत में अगर किसी ने कुछ मोती प्राप्त किए हैं, तो उन्हीं ने प्राप्त किया है बंधु, जिनकी गुरु समर्थ है, सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरु की अनुकंपा जब शिष्य पर बरसती है, तो शिष्य के मार्ग खुल जाते हैं, शिष्य का व्यक्तित्व संवर जाता है, शिष्य
का परिशोधन हो जाता है, शिष्य का विकास होता चला जाता है, शिष्य प्रगति और उन्नति की मंजिलों तक पहुंच जाता है, गुरु की कृपा जब होती है। तो गुरुदेव की कृपा से ही एकलव्य अमर हो गया है। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही प्रहलाद ने भगवान को खंभ से प्राप्त कर लिया, प्रकट कर लिया था। गुरुदेव के दिशा निर्देश में ही अर्जुन ने अनेक विद्याएं प्राप्त की थी, अनेक अस्त्र शस्त्र, अनेक अग्नि अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, पशुपात पते अस्त्र, अनेक ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। गुरु के आशीर्वाद से ही विवेकानंद ने अपना और अपने गुरु का नाम अमर कर लिया। बंधुओं, गुरु की कृपा से ही आरुणी इतिहास में लिखा गया। गुरु भगवान जब कृपा करते हैं, गुरुदेव भगवान जब दया करते हैं, गुरुदेव भगवान जब कृपा दृष्टिपात करते हैं शिष्य पर, तो शिष्य हीरे की तरह चमक जाता है, शिष्य सूर्य के समान विकसित और प्रकाशवान हो जाता है। शिष्य आध्यात्मिक जगत का एक ध्रुव बन जाता है, अटल सत्य बन जाता है, इतिहास बन जाता है, पुराण बन जाता है, गाथा बन जाता है और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है अनेकों शिष्यों के लिए। पर कब होता है ये? जब शिष्य भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, पूर्ण रूपेण समर्पित हो, गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, गुरु के कार्य में, गुरु के काम में, गुरु की इच्छाओं में, गुरु की भावनाओं में, गुरु की संवेदनाओं में, गुरुदेव भगवान की कल्पनाओं में वो खो जाए, डूब जाए और गुरु के इशारों को समझने लगे। तब सद्गुरुदेव भगवान आप पर दया करेंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं तो सांसारिक वस्तुएं मिलती ही है, आध्यात्मिक अनुभूतियां और विभूतियां भी प्राप्त होने लगती है। पर शिष्य पात्र होना चाहिए, शिष्य लायक होना चाहिए, शिष्य समर्पित होना चाहिए, शिष्य कृपा प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, शिष्य संस्कारवान होना चाहिए, शिष्य चरित्रवान होना चाहिए, शिष्य आदर्श परायण होना चाहिए, शिष्य गुरु से शक्तियां प्राप्त करने में स्वावलंबी होना चाहिए, शिष्य गुरु प्रेमी रहे, गुरु चरणों का अनुरागी रहे, गुरु चरणों का पुजारी रहे। जब ऐसा समर्पण शिष्य का होता है तो गुरुदेव भगवान ब्रह्मा बन के, गुरुदेव भगवान विष्णु बन के, गुरुदेव भगवान शिव बन करके लालन पालन निर्माण और बुरे संस्कारों का विध्वंस कर देते हैं, बुरे खोटे और कुसंस्कारों को निकालकर शिष्य में शुभ संस्कारों को जागृत कर देते हैं। इसलिए गुरु कृपा जरूरी है, गुरु अनुकंपा जरूरी है, गुरु दया जरूरी है, गुरु कृपा जरूरी है। और ये गुरु पूर्णिमा पर्व हमें सच्चा, अच्छा और पवित्र शिष्य बनाने के लिए, बोध कराने के लिए, याद कराने के लिए आता है साल में एक बार। शिष्य अपना विकास करे, शिष्य अपने गुरु के संस्कारों को, उनके वचनों को जीवन में उतारे और उनके कामों को पूरा करे, उनके सपनों को पूरा करे। गुरुदेव भगवान जो हमसे चाहते थे, जो इच्छा रखते थे, उन इच्छाओं पर शिष्य खरा उतरे तो निश्चित रूप से गुरु पूजन और गुरु पर्व, व्यास पूजन और व्यास पूर्णिमा सफल और सार्थक है। एक अच्छे शिष्य की यही पहचान है कि वह अपने
गुरु के इशारों को समझे और अपने गुरु का जैसा चरित्र था, जैसा चिंतन था, जैसा आचरण था, जैसी क्रियाएं थी, जैसी दिनचर्याएं थी, जैसी धारणाएं थी, जैसी विचारणाएं थी और जैसा व्यवहारिक उनका ज्ञान था, वैसा का वैसा ही अपने में धारण कर ले और वैसे ही अपने गुरु का ही प्रतिबिंब बन करके संसार को दिखे। वो ही सच्चा शिष्य, वो ही पवित्र शिष्य और महान शिष्य कहा जाएगा। और उसी का गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा पर्व और गुरु पर्व मनाना सार्थक, सफल और सिद्ध है। गुरु पूर्णिमा पर एक अच्छे शिष्य बनने की कोशिश और गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हमें अपने चरणों में रखिए, हम अपनी सेवा में लगाए रखिए, दया और कृपा बनाए रखिए, दर्शक बन करके रहिए ताकि हम भटके नहीं, मिटे नहीं और आपके काम को करते रहे और हम अपना आत्म सुधार करते रहे, हम अपना आत्म परिष्कार करते रहे, हम ऐसा बन करके जिए कि आप हमारी रहनी, हमारी सहनी, हमारी करनी को देख करके प्रसन्न हो जाए। ऐसी कृपा आप बनाए रखें। यही प्रायश्चित करने का पर्व है। हम अभी तक अगर हमसे कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलतियां बन गई हो तो उसको प्रायश्चित करना है आज और दोबारा से अपना सुधार करके गुरु की सेवा में लग जाना है। आज के दिन से ही, आज इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व से ही अपना परिष्कार में लग जाना है, अपना सुधार करने में लग जाना है, अपना विकास करने में लग जाना है, अपनी प्रगति करने में लग जाना है। गुरु के निर्देशों पर, गुरु के इशारों पर, गुरु के दर्शनों पर, गुरु के बताए रास्तों पर आज से ही चल जाना है। यही संदेश गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व लेके आता है।